मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूं वीडियो नंबर 38 और वीडियो नंबर 38 में यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये आपका है किसका, कैपिटल एडजस्टमेंट का। ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का, जिसमें आपका क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ये लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट व्हाट कैपिटल एडजस्टमेंट का। सुनिए, कैपिटल एडजस्टमेंट का मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और पता कीजिए कि बेसिस क्या है। सर बेसिस का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का जो एडजस्टमेंट करना है वो किने के बेसिस होगा, या तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे होगा या न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे होगा। तो ये सबसे पहले पता कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और पता कीजिए, ठीक है। उसके बाद टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल निकालने के बाद में आपका जो आएगा उसको न्यू रेशियो में बांट दीजिएगा, तो वो आपका हो जाएगा क्या, बताइए, सिंपल में कैपिटल एडजस्टमेंट। सर बातें समझ में नहीं आई, देखिएगा ये चीजें आप दोनों लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पता करना है जी, ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन कीजिए। बेसिस पता कीजिए, तो ये बेसिस होगा ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और नहीं तो होगा क्या, ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। दो ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल दो, टोटल कैपिटल, ठीक है। तो क्या होगा देख लेना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, सर अच्छे से लिखो ना, मैंने कहा ये लो, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेशियो इन रिवर्स। सर ये क्या हुआ, इसका मतलब ये सुनिए, रेशियो इन रिवर्स का मतलब अगर रेशियो 1/3 के लिए लाता है, 1/3 के लिए 50,000 है, तो इसको कर देना है रिवर्स 3/1। अगर बोलता है कि रेशियो है 2/3, तो क्या करना है, 3/2 करना है। बातें समझ में आ रहा है, यहां रिवर्स कर दिएगा तभी टोटल कैपिटल निकलेगा। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि रिवर्स करना पड़ता है, बताएंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो बता देंगे, लेकिन याद रखने का क्या है, टोटल कैपिटल कैसे निकालना है, किस रूप में, इन रिवर्स। उसके बाद क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। उसके बाद क्या कीजिएगा, टोटल कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांट दीजिए। सेम सिचुएशन यहां पे भी है, लेकिन यहां पे क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है जी, इनटू कंबाइंड रेशियो इन रिवर्स। फिर से वही बात है, अगर मान लीजिए कंबाइंड रेशियो है 4/5 किसका, ए और बी का, ए और बी मिलाकर ये कंबाइन है, तो इसको रिवर्स कैसे करोगे, 5/4। उसके बाद ये टोटल कैपिटल निकल जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल इन क्या, न्यू रेशियो। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि करना क्या इसमें, कुछ नहीं। अगर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल के बेसिस पे है तो न्यू कैपिटल का बेसिस और न्यू रेशियो का बेसिस पे निकाल देना, यानी न्यू पार्टनर्स का रेशियो। अगर यहां पे ओल्ड पार्टनर्स का कहेगा तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये चीज याद रखना, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आपको लिए बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ही ये चीजें आप बना सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि जर्नल एंट्री क्या होंगे एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। आई होप कि वीडियो पॉज करें और पॉज करके सबसे पहले इसको क्या करें, नोट डाउन कर ले। इतनी चीजें मैंने आपको सिर्फ अभी जस्ट बताया है इंट्रो के रूप में। अब ये दोनों का प्रैक्टिकल बताएंगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ना समझने की तो कोई बात ही नहीं है। आई होप कि चीजें आप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बढ़ने वाले हैं। आज ए और बी दोनों कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे
और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिकल खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे। आई होप कि मैं इसको मेरा इरेज कर दूं। सर कर दो, पक्का सर पक्का। मैंने कहा ये लो, मैंने कर दिया इरेज। अब क्या करना है जी वो बताइए। सर अब क्या करना है, अब तो हमें आसान हो गया। मैंने बोला आसान नहीं है जी, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए लगे अजीब सा, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें, डेबिट क्रेडिट के ज्यादा कुछ बात ही नहीं है। ये लो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े आप, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये नहीं कि सर आप सोचिएगा सर मैं तो अब ऐसे ही पढ़ लूंगा, पढ़ लो। जिनको थोड़ा माइंड शार्प है वो पढ़ सकते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे आर कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। देखिए क्या बोलता है, उनका कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दिया हुआ है कितना, ₹160 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। ओके आगे चलिए, इससे में कोई मतलब नहीं, कैपिटल दिया हुआ ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ओके कहते दे एडमिटेड सी for 1/5 of share in future profit which he acquires कहां से, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से जो 1/5 है वो इक्वली अक्वायर किया है। ठीक है देख लेंगे। कहता है ब्राउट एज 70,000 एज अ कैपिटल। कहता है द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यही बात बोला कि क्वेश्चन में सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि बेसिस क्या है। बताइए किसके बेसिस पे है, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे है, हाँ है। ठीक है, उसके बाद कहता है गिव द जर्नल एंट्रीज। ओके देखिएगा क्या स्टेप्स होंगे। सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन किसका, 1 का। कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं बताइए, किस प्रकार से करेंगे, बेसिस किसका है बताइए। तो सबसे पहले निकाल लो ना टोटल। चलिए डिटेल लिख के बताओ, इंस्ट्रक्ट करके। ओल्ड पार्टनर का नाम बताइए। देखिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन में अगर लंबे चीजें करने हो तो, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ओल्ड रेशियो बताइए, क्योंकि सब चीजें आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। 3:2। कैपिटल बताइए, कैपिटल है ए का और बी का। ए का है 160 और बी का है 120। चीजें समझ में आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। न्यू पार्टनर कौन है जी, सर न्यू पार्टनर है सी। मैंने कहा ठीक है, सी को कितना मिला है 1/5। कहां से, ये चीजें आप पता करना, ए से भी और बी से भी। कैसे, इक्वली। चीजें आप ये चीजें अगर नहीं पकड़ रहे हो तो बहुत दिक्कत है। 1/5 जो है ना, इक्वली का मतलब हाफ ये देगा और इक्वली का मतलब हाफ ये देगा। यानी 110 लिया है ए से और 110 लिया है बी से। समझ में आया, ये चीजें आप करना है। न्यू कैपिटल बताइए, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर यानी सीज कैपिटल बताइए। बताइए कितना होगा जी, सी कैपिटल कितना लाया है, 70,000 है सर, है। क्या करना है अब बताइए, बहुत गर्मी है जी। सीज कैपिटल का किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे वो बताइए आप। सर किस प्रकार से, देखिएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल क्या है और रेशियो को कर दो रिवर्स। रिवर्स का मतलब 5 बाई कितना कर दो 1, तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35, 3 लाख कितना 50,000। ये टोटल फॉर्म होगा, टोटल क्या हो गया बोले तो कैपिटल हो गया फर्म। ये कैसे आया सुनिएगा, ए 1/5 के लिए, 1/5 के लिए माने 1 का 5वां हिस्सा के लिए मैं लाया हूं 70,000, तो 5वां हिस्सा के लिए मेरे को कितना लाना पड़ेगा 3,50,000। कॉमन सी बात है, इसको दूसरे तरह से समझिए। अगर मैं बोलूं कि किसी भी प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए, आधा हिस्सा पाने के लिए मैं लाता हूं 50,000, आधा हिस्सा पाने के लिए मैं लाता हूं 50,000, तो पूरा हिस्सा पाने के लिए कितना लाना चाहिए 50,000 × 2/1 करना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 100। क्या ये चीजें समझ में आया या नहीं आया। वही चीज किया हुआ यहां पे। अब पता चला रिवर्स क्यों लिखते हैं। मैंने क्या बोला, न्यू पार्टनर्स कैपिटल का निकाल लो हिस्सा कितना है, उसके बाद क्या निकाल लो रिवर्स कर दो रेशियो के, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है आगे चले जी सर, चलिए
कहां चलने वाले हो आगे वो बताइए। सर आगे तो इजी पड़ जाएगा। अब मैंने बोला कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में, तो न्यू सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो किसका, ए का, बी का, सी का। ए का ओड रेशियो कितना है 3/5, और देखिएगा मैंने यहीं पे लिख दिया है 3/5 में 1/10 ए ने दिया है, 1/10 बी ने दिया है, तो 3/5 में से 1/10 माइनस कर दो, कितना एलसीएम आएगा 10। यहां बताइए 6 माइनस 1 बाई इसका कितना हो जाएगा 5/10। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? सर आ गई। 2/5 माइनस कीजिए 1/10, कितना आएगा ये 2 दूना ही 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 बराबर 3/10। और ये बताइए 1/5 है, 1/5 को कितना लिख सकते हैं जी 2/10 लिख सकते हैं। सर ये 10 कहां से आ जाता है बच्चों, यहां भी 10 यहां भी 10, तो यहां भी 10 करना पड़ेगा ना। तो 10 करने के लिए क्या करने का 1/5 को अगर 2 में ऊपर से इंटू कर दे, 2 में नीचे भी इंटू कर दे, तो इफेक्ट तो वही है, तो वही लाने के नीचे 10 हो गया। अब हमारा न्यू रेशियो इजिली वे में हो सकता है। अब बताइए न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो हो गया 5, 3, 2। अब क्या करना है, यहां तक पहले कॉपी कर ले, क्योंकि मैं यहां पे कर ले वाला हूं इसको इरेज। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बोल दो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल का बेस लिया तो पता चला कि कैपिटल होना कितना चाहिए 350। 350 को न्यू रेशियो में बांट दो। सर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकाला, और न्यू रेशियो में इसको बांटने के बाद में पता चलेगा, याद रखिएगा सी का वही आएगा 70,000। देखिएगा मैं बताऊंगा। क्या मैं इसको इरेज कर दूं ये पूरे क्वेश्चन को? हाँ जर्नल एंट्री भी देने, ये चीजें याद रखिएगा। जर्नल एंट्री कैसे देते हैं वो भी मैं पास करने के लिए बता दूंगा, लेकिन मैं ये क्वेश्चन को मिटा सकता हूं क्योंकि अब इसमें जान नहीं है, क्योंकि मैंने सारा डेटा यहां पे नोट डाउन कर लिया है। चीजें समझ में आई मैं बोल रहा हूं? सर आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। ये मैंने कर दिया इरेज, और ये रहा या आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये नहीं सोचेगा कि सर समझ में आ गया, हालांकि बहुत आसान था, लेकिन बच्चों को कुछ दिक्कतें आती है कैपिटल एडजस्टमेंट में। देखिएगा ए बी सी, दूसरा स्टेप बताया था कि टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिए, तो यह हो गया 5/10, 3/10, 2/10 इंटू क्या करना है, टोटल कैपिटल कितना है 350। इनका बताइए सर 350, सर इनका बताइए। अब आप बता सकते हैं कितना आया? सर ये आया 10। 35 गुने 5 करके बताओ आप। सर मुझे क्या पता, अरे बता दो भाई। 3.5 लाख का आधा 175। हाँ सर 175। ये आया 175 के, याद रखिएगा मैं के 4000 लिख रहा हूं। ये होगा 35 गुने अगर 3 करोगे तो आएगा 105, 1,05,000। और इनका तो 70,000 ही आएगा। सर पक्का? मैंने बोला हाँ, करके देख लो आप। क्या मैंने किया है, टोटल कैपिटल निकाला, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया। न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ था तो न्यू रेशियो सबसे पहले अपने ने क्या किया, फाइंड आउट किया। ठीक है, यहां ये एडजस्टमेंट की बात। कैपिटल एग्जिस्ट कितना करता है, एग्जिस्ट किसका, ए का, बी का, सी का। ए का कर रहा है 160, पता चला अभी मैं क्यों लिखा था सर, ओके। बी का, सी का तो भाई पहले था ही नहीं। एडजस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल आप बता दीजिए जी। एडजस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए, इनका होना चाहिए 175, इनका होना चाहिए 1,5, और ये तो आपको पता है ना कि ये 70,000 लाया ही है। बताइए, ए का कैपिटल 160 अभी फॉर्म में है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और 175 रखने हैं, इसका मतलब 15,000 रुपया लाना है। इनको क्या करना है, लाना है, टू बी ब्रॉट।
और 1.20 बी का है, लेकिन 1.5 रखने हैं, यानी एडजस्टेड कैपिटल है कितना, 1.5। तो ये 15,000 क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, और ये तो 70,000 लाएगा ही, 70,000 लाएगा ही। क्या ये चीजें समझ में आया सर? आया। कैपिटल कितना एग्जिस्ट कर रहा है वो, और एडजस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब इसको करना है एंट्री। अब बताओ, ए अगर लाएगा तो क्या करेगा बताइए, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट। अगर कैश में कर रहा है तो ए कैपिटल, अगर बी निकालेगा तो क्या करेगा जी, बी कैपिटल डेबिट टू कैश। कितना जी, ये 15,000, ये भी 15,000, ये भी 15,000, ये भी 15,000 सर। और सी भी तो लाएगा, और भाई सी लाएगा तो सी का लाने का कैपिटल तो आपको यहीं पे कर दो 70,000, तो ये हो जाएगा 85,000। क्या ये एंट्री समझ में आया सर? आया। बताइए, मैं इस क्वेश्चन को समझाने का क्या पर्पस था? दो ही पर्पस था। हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल and new ratio, you know very well how to calculate new ratio, and total capital should be divided into what, new ratio, that is क्या, 350 into 5/10 is equal to 175, 350 into 3/10 is equal to 105k, और 350 into 2/10 is equal to 70,000. This is the concept of क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताइए कि सर ये न्यू पार्टनर्स कहा, इसका इफेक्ट का हुआ कुछ नहीं। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल निकालना है। अगर ओल्ड कैपिटल के बेस पे कहेगा तो यहां पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल देखेंगे और उसका रेशियो देखेंगे। ठीक है, आई होप कि सॉल्यूशन आप लिखें, नोट डाउन करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। ये था ऑन द बेसिस ऑफ क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल्स। ठीक है, मैं करता हूं इसको इरेज जी, कर सकता हूं सर? कर दो, आप कर दूं सर? पक्का सर। एंट्री एक बार फिर से समझ दो। मैंने कहा ये लो बाबू, 1,60,000 कैपिटल है, 1.20 बी का है, लेकिन जब पता चला कि एडजस्ट कैपिटल क्या होना चाहिए तो 1.75 होना चाहिए, तो इनको 15,000 लाना पड़ेगा। ये 1.20 है, 1.5 रखना है, तो इनको घर ले जाएंगे। कितना बताइए, 15,000 रुपया। और सी तो नया पार्टनर है, वो तो लाएगा ही। ठीक है, क्या ये चीजें बिल्कुल आसान थी सर? थी। क्या करना है, टोटल कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांट दो, टोटल कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांट दो। क्या ये चीजें बिल्कुल आसान थी सर? था। लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन में बहुत कुछ समझा दिया। इस चीज को आप नोटिस, अगर जिन बच्चों का थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है ना, तो वो नोटिस कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया इसमें। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। रेडी है जी सर? वी आर रेडी सर। इतनी गर्मी है, कैसे रहेगा? जो होगा देखा जाएगा जी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फॉर्म ऑन फर्स्ट इक्वली है जी, इक्वल पार्टनर है। ओके, यानी ओल्ड रेशियो क्या है देखिएगा, मैं फिर से यहां डेटा लिख दे रहा हूं। ओल्ड रेशियो क्या है, क्योंकि डेटा लिखने के बाद में मैं उसको इरेज कर सकता हूं। 1:1। पार्टनर्स कौन है, यानी ओल्ड पार्टनर्स इक्वली है ना जी। 1:1 को बोले तो क्या, ए और बी। फिर क्या कहता है सुनिएगा, कहता है द कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कैपिटल एग्जिस्ट कितना कर रहा है, कैपिटल एग्जिस्ट। बताइएगा, कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा है जी 13,000 ए का और 11,000 बी का। ये ए का है, ये बी का है। ओके ओके, न्यू पार्टनर कौन है जी? न्यू पार्टनर है सी। न्यू रेश, इनका शेयर कितना है जी? सर शेयर तो दिया हुआ होगा, मैंने बोला हाँ शेयर दिया रहेगा। शेयर है 1/4। कहां से प्राप्त किया, कुछ कहा ना। न्यू पार्टनर्स ब्रॉट हिज कैपिटल, देखिए क्या कहता है, न्यू कैपिटल नहीं लाया, ब्रॉट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स।
ठीक है, यहीं तक अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सेकंड पार्ट में नहीं पढ़ रहा हूं ऑल्सो वाला, ठीक है। तो अभी सिर्फ कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे लाएगा। अब आप समझ में आना चाहिए आपको चीजें, सर नहीं समझ में आता है तो दिक्कतें है। शेयर ऑफ सी लिखना चाहिए, शेयर ऑफ सी। देखिएगा क्या करने हैं, कुछ नहीं, कंबाइंड कैपिटल निकाल दो ना आप। कंबाइंड कैपिटल कितना, ए प्लस बी, ए का है 13,000 और बी का है 11,000, मिलाकर हो गया 22,000। कितना हजार हो गया, 22,000। सर के ही लिखो ना, मैंने कहा ये लो के लिख दिया। अब कंबाइंड रेशियो भी निकाल देना, कंबाइंड शेयर रेशियो, कंबाइंड शेयर कर दो, कंबाइंड शेयर ऑफ ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा टोटल फ्यूचर का प्रॉफिट कितना होगा, एक में से 1/4 कौन लेगा, सी। तो कंबाइंड शेयर कितना होगा, 3/4। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 3/4, लेकिन आपको मैं बताया कि ये कंबाइंड शेयर है। ये किसका है, ए प्लस बी का, ठीक है। अब निकाल दो क्या जी, टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल कैसे होगा, सुनिएगा। टोटल कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा कि भैया कंबाइंड कैपिटल क्या है, क्या आपको बताया था ऐसे, कंबाइंड कैपिटल इनटू रिवर्स द कंबाइंड रेशियो। रिवर्स द कंबाइंड रेशियो का मतलब क्या, 3/4 के लिए 22,000, तो 4/3 के लिए कितना, 4/3 के लिए कितना। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से समझता रहा हूं। बच्चों आप बताओ, अगर मैं कहूं कि आधे हिस्से के लिए मैं 10,000 रुपया लाता हूं कैपिटल, आधा हिस्सा के लिए 10,000, तो पूरा हिस्सा के लिए कितना लाऊंगा, सर पूरा हिस्सा के लिए 10,000 इंटू 2/1 करेंगे, सिंपल सी बात है। अब वही हालांकि 3/4 के लिए, ये ए और बी का 3/4 के लिए 22,000 कैपिटल है, तो 4/3 के लिए कितना होगा, सर ये तो कटेगा नहीं। मैंने बोला हाँ जी ये तो नहीं कट रहा है, क्या मैंने गलत लिखा क्या, 13 और 12, 13 और 11, 13 और क्या है जी वहां पे, 13 और 11 14, 24 नहीं होगा जी, 24 होगा। तो देखिए 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24, 8,000 और 8 चौके कितना, 32,000। 32,000 क्या करना है, टोटल कैपिटल हो गया ये, टोटल कैपिटल। अब इसको न्यू रेशियो मार दीजिए, क्या कीजिए, इसको न्यू रेशियो मार दीजिए। क्यों, क्योंकि आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल कैपिटल निकल गया ना, कहता है न्यू पार्टनर्स ब्राउट हिज शेयर ऑन द बेसिस ओल्ड पार्टनर, कहता है आल्सो एडजस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात तो समझ में आया। तो अब यहां पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए क्या आप तैयार हैं, सर वी आर रेडी। सर बताइए कैसे बनाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब मैंने बताया था, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, जब नया साझेदार का हिस्सा स्पष्ट रूप में दिया हो और ये पता नहीं है कि कौन कितना सैक्रिफाइस किया, तो क्या बताए थे, टोटल प्रॉफिट 1 रुपया मान के न्यू रेशियो निकाल लो आप, ठीक है। क्या मैं उसको इरेज कर दूंगा, सर कर दो आप, देखिएगा जी यहीं पे सॉल्यूशन में आगे बढ़ा। टोटल कैपिटल के बाद कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितना मान लो, री1 मान लो, मैंने ₹1, रिमेनिंग शेयर निकाल दो आफ्टर सी। 1 में से 1/4 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3/4, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, जल्दी बताओ, शेयर ऑफ क्या निकाल दो, ए, शेयर ऑफ बी। ए का अगर हिस्सा देखोगे तो कितना बचा, 3/4 है ना, इंटू ओल्ड रेशियो में 1/2 ये ले लेगा। बी का अगर बात करें तो 3/4 इंटू 1/2 ये लेगा, क्योंकि इक्वल पार्टनर था, याद आ रहा है। बताइए कितना हुआ, 3/8 ये ले लेगा और 3/8 ये ले लेगा। अब निकाल दो क्या, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ए का 3/8, बी का 3/8 और इनका 1/4, तो क्या 3/2। क्या ये चीजें आप निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे, ये पहले के जैसा था। टोटल प्रॉफिट 1 रुपया मान लो, 1 रुपया में से नया साझेदार का हिस्सा घटा दो, जितना बचा उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या कर दो, बांट दो, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं इरेज,
सर काफी वो क्वेश्चन है धमाकेदार। मैंने बोला हाँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं ना कि इस प्रकार से है। हालांकि कंबाइंड कैपिटल आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी निकालने के लिए देगा, तो आपको सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल पता करना पड़ेगा। यहां तो सेवा भाव में दिया हुआ था, ठीक है। अब निकाल दो एडजस्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बताइए ए बी सी। टोटल कैपिटल कितना है 24,000। 24,000 का 3 बाई कितना ले लेंगे 8, 3 बाई 8, 3 3 6 और 2 8। इनका बताइए 24,000 का 3 बाई 8 ये भी लेगा, और इनका बताइए 24,000 का कितना 2 बाई 8। ये बताइए 8 तरीके 24, 3 तरीके हाँ कितना हो जाएगा जी 8 तरीके 24 ना 3 ना 3 तरीके 9,000 इनका हो जाएगा। इनका बताइए 9,000 इनका हो जाएगा। 8 तरीके 24, 3 दूनी 6,000 इनका हो जाएगा। समझ में आया। यही कैपिटल निकालना था कि कितना लाएगा कौन सी। बातें समझ में आई या नहीं आई। हालांकि सी को निकालने के लिए इतना जरूरत नहीं था। अगर क्वेश्चन पूछता ना कि सी का कैपिटल निकालो तो सी का कैपिटल क्या करते 32,000 का 1/4 करते तो हाँ ये तो गलत कर दिया जी। 24,000 कहां से आया ये 32 है। सर ये ऐसे कैसे कर रहे हो आप बाबू, ध्यान में नहीं था आप लोग को, ध्यान में था ये सर, मेरे भी ध्यान में नहीं था। आप जो बता दो वही सही है, ऐसा नहीं है जी। 8 चौक 32 हो गया, 4 हो गया ना, 4 12,000 इनका हो जाएगा, 12,000 इनका हो जाएगा, और इनका हो जाएगा कितना जी 4 दूना 12 8 20 नहीं जी 12 12 24 और 8,000 इनका हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं 32,000 का सीधा 1/4 करता ना तो 8,000 इनका हिस्सा आ जाता। सवाल इतना था, लेकिन ये हो गया मेरा बातें इधर। कैपिटल कितना है अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं। कैपिटल था कितना देखिएगा, ए का बी का, ए का था 22,000 नहीं जी 12,000 या 13,000 13,000, बी का था 11,000। कैपिटल एडजस्ट कैपिटल कितना करना है, एडजस्टेड कैपिटल कितना रखना है, एडजस्टेड कैपिटल इनको भी रखना है 12,000, इनको भी रखना है 12,000। तो ध्यान दीजिए सी का तो भैया वो नया पार्टनर हो तो लाएगा ही, ये 1,000 रुपया विथड्रॉ करेगा। क्या करेगा विथड्रॉ, और ये 1,000 रुपया ब्रिंग करेगा। ब्रिंग का मतलब लाएगा। चीजें समझ में आएगा या नहीं आया। सर नहीं आया, क्या बात कर रहे हो। कैपिटल है कितना 13, रखना कितना है 12, 1,000 रुपये ले जाएगा। इनका बताइए रखना है 12, है कितना 11, तो लाएगा 1,000। अब लाने का कैपिटल और ले जाने का। अब मैं एंट्री यहां कर रहा हूं क्योंकि नीचे डाउन होना बड़ा मुश्किल है। पहले रुक जाओ, क्या आपने यहां से लेकर यहां कॉपी किया, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके यहां से पहले कॉपी कीजिए। यहां के बाद में यहां न्यू रेशियो मैंने निकाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है वो निकाल दिया जी। उसके बाद एक टेबल बना रहा हूं कि कैपिटल था कितना और एडजस्टेड कितना है, तो ये पता चला विथड्रॉ और ब्रिंग 1,000 का है। हालांकि इसके लिए इंटर एडजस्टमेंट भी चलता है, लेकिन वो नहीं करने का, ठीक है। सीधा लाने विथड्रॉ करने का और निकालने का। ए विथड्रॉ करेगा तो ए का पैसा घट जाएगा। ए कैपिटल कितना करेगा, ये लास्ट का है जी। ए कैपिटल डेबिट कर लेगा कितना से 1,000 से, और 2 कर लो कैश या बैंक व्हाटएवर कितना से 1,000 से। बी पैसा लाएगा, सर कैश कौन डेबिट कर दो ना, मैंने कहा ठीक है 2, बी का कैपिटल बढ़ जाएगा कितना से 1,000। सर ऐसा क्यों नहीं, ये कैंसिल कर दो, सॉरी ये और ये कैंसिल कर दो, तो सीधा कर देते ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, कर सकते हैं, ठीक है। अगर मॉनिटरिंग इफेक्ट ना हो, या फिर आप कह सकते हो कि जब ये इक्वल अमाउंट आए तभी ऐसा होता है, नहीं तो जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब बताइए क्या सीखे आप लोगों ने। सर क्या सीखा, क्या हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। देन आफ्टर क्या करना है, टेबल बना के पता करना है कौन कितना पैसा लाया है और कौन कितना पैसा ले जाएगा। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं एडवांस क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है मुझे, ठीक है। वो निकाल के ये चैप्टर क्या करेंगे, पैकअप करेंगे, खत्म करेंगे। सो आई होप कि ये चीज आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा शांति से देखिए और कोशिश कीजिए। एक चीज और मैं बातों को बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों को लगेगा कि वीडियो काफी स्लो में है, तो आप क्या करो ना, जो नॉर्मल प्ले है उसका आप
क्या करो, स्पीड बढ़ा दो, 1.25 कर दोगे या 1.5 कर दोगे तो आपको जल्दी जल्दी चीजें समझ में आ जाएगा, वहां से भी आप चीजें आसान से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं, नो डाउट, और उसके पीछे रीजन है कि मैं स्लोली ही पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, जाओ मेरा बुकलेट का या जो मेरा पैकेज दिया हुआ है या बुक दिया हुआ कहीं भी उस तरह का अगर छोटा क्वेश्चन है या किसी पास्ट ईयर का क्वेश्चन छोटा है वो आप जाकर बना लें, बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ये जो लास्ट वीडियो होगा किसका, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का। तब तक के लिए बाय बाय।